तो मैं आपको एक ऐसा पैरामीटर दे रहा हूं जिस पैरामीटर पे चलकर या जिसे आप फॉलो करके मार्केट के टॉप और बॉटम को एनालाइज कर सकते हैं। और वो पैरामीटर कौन सा है? अगर मार्केट में पुट कॉल रेशो 1.5 और अबव चला जाता है तो मार्केट हो जाती है ओवरबॉट। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चेंज इन ओआई हमें बताता है रेजिस्टेंस के बारे में। चेंज इन ओआई आज के रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। यह है आईवी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। तो पहले तो ऐसा समझ लो, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हर स्ट्राइक की अलग अलग होती है और केवल ये चेक करनी चाहिए एट द मनी पर। कहां पे चेक करनी चाहिए? एट द मनी पर। अब यहां पर ये जो आईवी है ना, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी यानी वॉलेटिलिटी का लेवल, ये बता रहा है कि इस स्ट्राइक पे 5% का वॉलेटिलिटी है। यहां पर 6, यहां पर 8, यहां पर 10, 12, 14 इसी तरह से बढ़ रही है। पर कॉल साइड पे आपको वॉलेटिलिटी कहां पे चेक करनी है? केवल एट द मनी पर। ध्यान रखना, एट द मनी पर जब भी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 15 के आसपास हो जाए तो ये मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव होता है। ठीक है, और 14 के नीचे इसका कोई मतलब नहीं है। अभी देखो 5 चल रही है, 4 चल रही है, 6 चल रही है, कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। 15 के आसपास जब भी होगी एट द मनी पर, तब इसका मतलब निकाल लेना कि मार्केट में कोई एक अच्छा ट्रेंड आने वाला है। कुछ भी हो सकता है नॉर्मली, पर वो बुलिश ट्रेंड माना जाता है। पर अगर ये 15-14 के आसपास हो जाए ना कॉल साइड पे, तो बुलिश ट्रेंड होता है वो। ऐसा ऑप्शन चेन के हिसाब से हम मानते हैं। तो कॉल राइटिंग की बात कौन कर रहा है? मैं तो ऑप्शन इसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ। कॉल साइड पे देखनी है तो वॉलेटिलिटी का उससे क्या मतलब राइटिंग से? भाई वॉलेटिलिटी तो अलग चीज है, इंप्लाइड और वो राइटिंग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है, उनको मिक्स थोड़ी कर सकते हो आप। तो पॉजिटिव है। चेंज इन ओआई बताया तो ओआई कभी माइनस, एक मिनट करेक्शन है, ओआई कभी माइनस में नहीं जाएगा, चेंज इन ओआई माइनस में जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो दोबारा से समझ लो, ये इंप्लाइड वॉलेटिलिटी केवल हमें चेक करनी है एट द मनी पर, बाकी कहीं भी चेक नहीं करनी है। और हमेशा ध्यान रखना, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कॉल साइड पर चेक करनी है, पुट साइड पर चेक नहीं करनी है। पुट की वॉलेटिलिटी कॉल से हमेशा ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना। एट द मनी पर अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 15 के आसपास आ जाती है तो ये एक सेंस देती है कि यहां से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एमर्ज होने वाला है। ठीक है, तो मार्केट ऑप्शन चेन के हिसाब से बुलिश हो जाती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? पर अगर ये 15-14 के आसपास नहीं है तो इस इंप्लाइड वॉलेटिलिटी से आप कोई सेंस नहीं निकाल सकते। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये एलटीपी है यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसको आप सब जानते हैं। जो भी प्रीमियम का प्राइस चल रहा है वो एलटीपी से आप देख सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हो चेंज, यानी आज के दिन कितना चेंज हुआ है। ये ऑप्शन के प्रीमियम है, ये देख सकते हो आप कि ये बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं। तो आज के दिन इतना ज्यादा चेंज हो चुका है, ये बताने का काम कर रहा है चेंज इन, ये जो चेंजिंग जो ये है अपना ऑप्शन चेन में, ये आपको क्या बता रहा है कि इतना ऑप्शन का प्रीमियम घट गया है। ये आप सबको पता है, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, ये आपने बेसिक में सीखा था। अब ये स्ट्राइक्स हैं, इसके बारे में हम शुरू में बात ही कर चुके हैं। अब यहां पर पुट साइड पे आ जाओ, सेम चीज है, पुट साइड पर भी है ओआई, ओपन इंटरेस्ट। और अब ये देखो, जो ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पर, ये टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक पर इसका इंटरप्रिटेशन उससे उल्टा होता है। देखो पुट राइट कौन कर रहा है? जो बुलिश है। तो इसका मतलब है कि यहां पे पुट राइटिंग का जो ओआई है, जिस पर सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, वो सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट कौन सा बन जाएगा यहां पर अगर आप देखोगे तो? ठीक है, तो 24,500 एक सपोर्ट का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। साथ ही साथ आप देखोगे चेंज इन ओआई भी देखो, यहां पे कंपैरेटिव बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब है आज के लिए ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए? रीजन आपको ऑप्शन चेन दे रही है। अब सवाल है कि मार्केट में ये जो ऑप्शन राइटर हैं, जब ये अनवाइंड करते हैं तो ये माइनस का साइन दिख रहा है आपको, और ये माइनस का साइन अगर कॉल साइड पर दिखे
तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है, पुट साइड पे दिखे तो नेगेटिव होता है। आ रहा है बात समझ में? तो ऑप्शन चेन बेरिश है अगर हम इसको देखें तो इससे हमें सपोर्ट के बारे में पता चला, ठीक है, और इससे आज के दिन के सपोर्ट के बारे में पता चला। आप समझ पा रहे हो? देखो जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था उसी तरह से ये सपोर्ट है। अब ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे खड़ा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। यहां पे सबसे ज्यादा पुट राइट हुए हैं, इसलिए ये सपोर्ट हो गया। क्योंकि देखो, हम ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम ये बोलेंगे कि ये सपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट कौन सा एरिया होता है? जहां पे हाईएस्ट पुट राइटिंग होती है। और पुट राइटर कौन है? बुलिश, जो मार्केट में बुलिश सोच के साथ है। अब यहां भी आप देखो, आज के दिन 2,48,000 पुट राइट हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? आज के दिन का सपोर्ट क्या बन गया? ओवरऑल सपोर्ट ये है आज के दिन का सपोर्ट, यानी ओवरऑल और आज के दिन का सपोर्ट यही बाय डिफॉल्ट बन रहा है, यही बोल सकते हैं। ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो सपोर्ट। देखो नॉर्मली आप क्या देख सकते हो, टेक्निकल चार्ट पे क्या देखते हो? सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहां पर भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहे हैं तुम्हें, वहां भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते हैं। अब ये आपको प्रैक्टिस करके पता चलेगा कि कहां पे कैसे स्ट्राइक का सिलेक्शन करना चाहिए। बहुत सारी चीजें तो इसमें मैंने बताई दी आपको कि ट्रेंड को कैसे सेलेक्ट किया जाता है ना। अगर मान लो कॉल राइटिंग हो रही है, तो कॉल राइटिंग का मतलब क्या है? मार्केट बेरिश जा रही है। पुट राइटिंग बढ़ रही है तो मार्केट बुलिश हो रही है। जिस स्ट्राइक पे हो रही है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। भाई इतनी इंफॉर्मेशन काफी होती है हमें डिसीजन मेकिंग करने के लिए। आ गया समझ में? अब इसके साथ साथ ना मैंने आपको बताया कि यहां से हमें पता चलता है एक और चीज के बारे में, और उसे हम कहते हैं PCR। क्या कहते हैं उसको? अब देखो, अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं PCR के बारे में। PCR का मतलब होता है पुट कॉल रेशो। क्या मतलब होता है? अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है किसका? कॉल साइड का। और यहां पे टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है पुट साइड का। PCR का मतलब क्या होता है? पुट कॉल रेशो। ये पुट कॉल रेशो आपको क्या बताता है कि मार्केट कितनी ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है, ठीक है। तो अब इसका ना एक तरीका होता है, मैंने टेक्निकल में पढ़ा है। ओवरसोल्ड ऐसी सिचुएशन होती है जहां से मार्केट ऊपर जाता है, और ओवरबॉट ऐसी सिचुएशन होती है जहां से मार्केट नीचे आता है। ये मैंने आपको टेक्निकल में पढ़ाया था। अब टेक्निकल की तरह ही यहां पर भी आप इस बात को जज कर सकते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं जाने वाला या बहुत ज्यादा तो ऊपर नहीं जाने वाला। ऐसे जोन को हम कहते हैं PCR, यानी पुट कॉल रेशो। अब पुट कॉल रेशो की एक वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, या फिर लेस देन 1 हो सकती है, या फिर मोर देन 1 हो सकती है। अब 1 के ऊपर 1.2 मोर देन 1 है, 1 के नीचे 0.98 लेस देन 1 है, पर इससे कोई सेंस नहीं मिलेगा आपको। तो मैं आपको एक ऐसा लेवल दे रहा हूं, ये गलत है, लेवल दे रहा हूं, गलत हो गया। तो मैं आपको एक ऐसा पैरामीटर दे रहा हूं जिस पैरामीटर पे चलकर या जिसे आप फॉलो करके मार्केट के टॉप और बॉटम को एनालाइज कर सकते हैं। और वो पैरामीटर कौन सा है? अगर मार्केट में पुट कॉल रेशो 1.5 और अबव चला जाता है तो मार्केट हो जाती है ओवरबॉट, यानी कि 1.5 और अबव PCR चला जाने पर मार्केट ओवरबॉट हो जाती है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर मार्केट के नीचे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक उसी तरह से मार्केट अगर 0.5 और बिलो चली जाए तो मार्केट हो जाती है ओवरसोल्ड। तो 0.5 अगर मार्केट का PCR चला जाए
तो मार्केट हो जाती है ओवरसोल्ड। तो ओवरसोल्ड में मार्केट में सेलिंग आने के चांसेस कम होते हैं और वहां से रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब एक और चीज इसके साथ अगर आप जोड़ दोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, और वो चीज क्या है? वो चीज है कि अगर आप 1.5 और अबव जब ये जाता है, यानी इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ओवरबॉट, और ये हो गया ओवरसोल्ड। तो जब मार्केट ओवरबॉट हो जाए और टेक्निकल चार्ट पर कोई बेयरिश पैटर्न बन जाए जिसका कंफर्मेशन आ जाए, तो डबल श्योरिटी हो सकती है। डबल श्योरिटी हो गई। तो डबल श्योरिटी के साथ आपको क्या करना चाहिए, ये मैंने टेक्निकल में ही पढ़ाया था। और अगर मार्केट ओवरसोल्ड हो जाए और वहां पे आपको कोई बुलिश पैटर्न मिल जाए, तो डबल श्योरिटी हो गई। इसमें आप वॉल्यूम और चेक कर लेना, तो भी डिसीजन मेकिंग आपकी आसान हो जाएगी। तो ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन में हम डबल श्योरिटी के लिए टेक्निकल चार्ट की मदद ले सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और टेक्निकल चार्ट की मदद लेकर मार्केट बहुत ज्यादा अच्छे डायरेक्शन देता है और हम लोग उसे पकड़ सकते हैं। अब ये पीसीआर पुट डिवाइडेड बाय कॉल से निकलता है, जो निकालने की जरूरत नहीं है। आपके ऐप पर ये रेडी टू यूज मिल जाता है आपको, ठीक है। जब आप पुट के ओपन इंटरेस्ट को कॉल के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 पॉइंट, यानी मार्केट, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? तो हमको ये देखना है कि इन 8 स्ट्राइक में से सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर खड़ा है, और प्रिसाइजली आप देखेंगे जहां मार्केट खड़ा होगा उसके 1-2 स्ट्राइक ऊपर, 1-2 स्ट्राइक नीचे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए 24,500 है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पर है, तो आप देखेंगे 4,10,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब ये ओपन इंटरेस्ट आपको पता है क्या बता रहा है? आपको बता रहा है कि कहां पे मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट है। अब जैसे मान लेते हैं हम लोगों को कोई नहीं जानता, पर कोई सेलिब्रिटी अगर मान लेते हैं इस रोड पे आ जाए, हमारी इस रोड पे भीड़ लग जाएगी, ठीक है। और उस वाली रोड पे ट्रैफिक वैसे ही चल रहा होगा। इस वाली रोड पे भीड़ क्यों लगेगी? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इस वाली रोड पे शिफ्ट हो जाएगा जब कोई सेलिब्रिटी आएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो स्ट्राइक्स है ना ओपन इंटरेस्ट की, ये यही बता रही है कि लोगों का इंटरेस्ट कहां पे सबसे ज्यादा है। अब अगर लोगों का इंटरेस्ट मान लेते हैं यहां पे सबसे ज्यादा है 24,550 पे, तो इसका मतलब है कि यहां पे सारे लोग ज्यादातर काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पर दिख रहा है, तभी कर रहे हैं। अब देखो ऑप्शंस में बेसिकली 2 तरह के लोग काम करते हैं, एक ऑप्शन बायर, एक ऑप्शन सेलर। अब ऑप्शन बायर क्या कर रहा है? गैम्बलिंग ही कर रहा है, क्योंकि वो तो 1 का 10 करने आया। और ऑप्शन सेलर जो है वो थोड़ा समझदार है। मैं देखो बेवकूफ ऑप्शन बायर को भी नहीं बोल रहा, ऑप्शन बायर भी समझदार हो सकता है अगर समझ के काम करे तो, पर बेचारा भोला होता है, थोड़ा चीजों को नहीं समझ पाता, इसलिए कम पैसे की वजह से वो ऑप्शन बाइंग भी करता है। तो इसलिए मैं ज्यादा समझदार बोलता हूँ, ज्यादा स्मार्ट बोलता हूँ ऑप्शन सेलर को, क्योंकि वो कम पैसे कमाने आ रहा है, राइट। तो जो कम पैसे कमाने आ रहा है वो ज्यादा स्मार्ट है, और मैक्सिमम रिस्क लेकर कम पैसा कमाना मतलब उसको अपने आप पे ज्यादा विश्वास है, या अपने स्किल्स पे ज्यादा विश्वास है, या उसको अपने पैसे पे ज्यादा विश्वास है, कुछ भी XYZ रीजन तो हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन चेन है ना, हम जब इसे देखते हैं ना, तो बायर और सेलर में से ज्यादा स्मार्ट कौन होता है? सेलर। तो ऑप्शन चेन को हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। तो जो सेलर का पर्सपेक्टिव है उससे हम ऑप्शन चेन को देखेंगे। तो अब यहां पर देखिए ओपन इंटरेस्ट पे ये 4,10,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए गए हैं, इसमें बायर सेलर के दोनों के ये कॉम्बिनेशन से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ये। तो अब सवाल ये उठता है कि 4,10,000 कॉन्ट्रैक्ट में बायर भी है, सेलर भी है, पर अब यहां पर ज्यादा स्मार्ट कौन है बायर सेलर में से? सेलर ना। तो हम ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे। तो अब ये बताओ कि अगर आप ऑप्शन को, कॉल ऑप्शन को सेल करते हो तो आपका व्यू क्या होता है? बेरिश व्यू होता है।
तो इसका मतलब है कि यहां पे ये कॉल राइट की गई है। देखो ऑप्शन सेलर को राइटर भी बोलते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि यहां पर ना 4,10,000 कॉन्ट्रैक्ट ना राइट किए गए। और किसने राइट किए? ऑप्शन सेलर ने, यानी प्रिसाइजली कॉल सेलर ने, कॉल राइटर ने। तो अगर कॉल राइटिंग यहां पर हो रही है तो ये लेवल क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस या सपोर्ट? रेजिस्टेंस बनेगा ना। तो जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा होता है ना, वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है। ये नोट करिए, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा होगा वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ऑप्शन सेलर को राइटर बोलते हैं। तो यहां पर हम राइटर यानी ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे लिए ये जो 24,600 का लेवल है, ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। तो इसका मतलब साफ है कि जब भी हम ऑप्शन चेन को देखेंगे, यहां पर जहां पर भी एट द मनी के पास सबसे ज्यादा, या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 8 स्ट्राइक हमने मार्क की हैं, इन 8 स्ट्राइक में से सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमें जहां पे जिस स्ट्राइक पे मिल जाएगा वो स्ट्राइक क्या बन जाएगी? सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो कॉल साइड पे अगर वो ओपन इंटरेस्ट मिलेगा तो वो स्ट्राइक क्या काम करेगी? रेजिस्टेंस का। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब यहां पर आप देख सकते हो कि जब तक, अब ये सवाल ये उठता है कि ये लोग कौन है जिन्होंने 24,600 पे कॉल राइट किए। देखो ये मार्केट के वो स्मार्ट लोग हैं जो बेहतर तरीके से ये जानते हैं कि मार्केट में टेक्निकल चार्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है, मार्केट में ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज किया जाता है, मार्केट के ट्रेंड को और तरीकों से कैसे फिगर आउट किया जाता है। तो ये एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है। और जब ये एक्सपर्ट लोग ये काम करते हैं तो आपको इन्हीं एक्सपर्ट के साथ डायरेक्शन मिल जाता है मार्केट में काम करने का।